अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर सूल जंजू व हाज़िर खिदमत है। किसी भी मुल्क की तमीर व तरक्की में ख़वातीन का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। औरत घर की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ मुमलकत की ज़िम्मेदारियों को भी सर अंजाम देती चलती आ रही है। आज मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हूँ। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बेटी से आपको मिलवाएंगे जिसने अंत तक मेहनत की, जो अपने बाप का सहारा बनी और वैसा सहारा कि बाप को रिस्पेक्ट से कहना पड़ा, एहतराम से कहना पड़ा, इज़्ज़त से कहना पड़ा कि ये मेरी बेटी, बेटा है मेरा। कौम की वो बेटी आज खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही है और PMS की वो पहली खातून अफीसर हैं। उनसे बात करेंगे। मैडम कुर्रतुल ऐन मिस वज़ीर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैडम खैरियत, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। वाना वज़ीरिस्तान से आपका ताल्लुक़ सनलाख पहाड़, वहाँ से निकल के आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा को आपने बता दिया कि कौम की बेटी हुकूमत संभाल रही है। कैसा लगा तरक्की का सफ़र बचपन में और आज इस जगह पे आना, इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ साउथ वज़ीरिस्तान से है। मैं वाना से बिलोंग करती हूँ। मेरे अब्बू जो थे वो बनू में सेटल्ड थे। हम माइग्रेटेड हैं, बनू में हम सेटल्ड थे। तो मेरी अर्ली जितनी भी एजुकेशन थी वो मेरी बनू से ही रही। उसके बाद जो है मेरे अब्बू जैसे जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, लेक्चरर थे, पेशावर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल थे वो। उसके बाद उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ही के नक्शो कदम पे जो है मैंने कोशिश की कि मैं उनका जो है जिस तरह मेरे अब्बू जो है नौकरी करते थे उसी तरह मैं अपनी कौम की खिदमत करूं। अब्बू जो थे वो तो लेक्चरार, बड़ा एक सुलझा हुआ और बड़ा ही अदब परवर डिपार्टमेंट और शोबा, और वो ऐसा शोबा के पेशा पैगम्बरी के साथ मुंसलिक। तो आप थोड़ा डिफरेंट स्टाइल आपने अपनाया। जी बिल्कुल, अब्बू जो है लेक्चरर थे। उनके बाद उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया और वो भी हमारी जो है पब्लिक सर्विस में ही आए। ब्यूरोक्रेट थे मेरे बाबा जो कि अभी रिटायर्ड हैं। तो स्टार्ट से ही मुझे शौक़ था कि मैं पब्लिक सर्वेंट बनूं और मैं लोगों की खिदमत करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन LLB और मेरी लॉ में काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने आगे जाके ग्रेजुएशन की पेशावर यूनिवर्सिटी खैबर लॉ कॉलेज से, साथ में मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर किया। तो मैंने जो है PMS का एग्ज़ाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है एजुकेशन हुई मेरी, और आज जो है आपके सामने है कि बहुत सी ऐसी पोस्टों पे मैं काम कर चुकी हूँ जिसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मैं फ्रूटफुली यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो आपकी वो इतनी एजुकेशन लॉ की तरफ और दूसरा आपका ये सिनेरियो, तो मसाइल का सामना तो करना पड़ता होगा। देखिए जी, आपको सबसे पहले तो आपको कानून का पता होना चाहिए। जब आपको कानून का पता होता है तभी जाके जो है आप एग्जीक्यूशन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है 7-8 साल की सर्विस जो है वो सेक्रेटरीट में रही है। सेक्रेटरीट में जो है प्रॉपर्ली हम पॉलिश हो जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में काम किया है मैंने, लॉ में काम किया है, PND में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्लानिंग ऑफिसर में रही हूँ। तो ये पूरी जो है जितनी मेरी 7 साल की सर्विस है ये मैं करके आई हूँ। मुझे कानून का पता था, तो एग्जीक्यूशन में फिर आपको मसले नहीं होते। मेरा बेसिक जो है मकसद यही था, उसके लिए जो है फील्ड जॉब से कोई भी बेहतर जॉब मुझे नहीं मिली। तो प्रोविंशियल के किन किन डिपार्टमेंट्स में आपने ड्यूटी सर अंजाम दी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के स्टार्ट में जो है एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में, रेगुलेशन विंग में, पॉलिसीज़ पे मैं काम कर चुकी हूँ। लॉ डिपार्टमेंट में ओपिनियन विंग पे मैं काम कर चुकी हूँ। PND में जो है डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पे काम कर चुकी हूँ। मैं प्लानिंग ऑफिसर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वास्ट काम मैं कर चुकी हूँ। तो इस कल्चर को आपने अपनाया और आप इस जगह पे आए, और घर की ज़िंदगी भी साथ साथ चल रही है, साथ साथ ये जिम्मेदारियाँ भी। तो हामद क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, मामा कितना टाइम उनको दे रही है? देखें जी, बाकी फीमेल्स का तो मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड तो आर्मी से हैं। तो आर्मी तो वैसे ही हमारे इतने डिवोटेड ऑफिसर्स होते हैं कि वो हर एक जो है अपने टास्क को प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं इतनी मेहनत करी हूँ, इतनी मुश्किल वक्त से गुजर के जो है मैं फील्ड पोस्टिंग पे आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस चीज़ का भी एहसास है कि उन्होंने कैसे घर को मैनेज करना है, और फिर जब मेरा वक्त आता है तो मैंने किस तरह हर एक चीज़ को कैरी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी हम साथ में देख रहे हैं, क्योंकि उनकी ऑफ टाइमिंग्स जो होती हैं वो हमसे थोड़ी अर्ली हैं, तो वो मैनेज करते हैं। जब मैं आती हूँ तो पूरी जो है रात तक जो है बच्चों के साथ मेरा टाइम गुजरता है। सनफी इम्तियाज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो आर्मी इंडेक्स अदाद-ओ-शुमार है उसमें पाकिस्तान दुनिया के 149 ममालिक में 148वें नंबर पे?
मोस्टली हमारे केपी में जितने भी हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं किसी सोशल सेक्टर में जाएं, या तो वो डॉक्टर बन जाएं या फिर जो है वो लेक्चरर बन जाएं, वो ऐसी पोस्ट पे जाएं जहाँ पे वो सहूलियात उनको ज़्यादा हों। लेकिन हमारी जो केपी में हमारी सिविल सर्विसेज जो है ये ऐसी पोस्ट हैं जो बिल्कुल प्योरली जो है मैनली पोस्ट हैं। यहाँ पे मर्द हजरात काम करते हैं। आपने उनकी फील्ड में आने के लिए आपको वो स्टेमिना बनाना पड़ता है। जो क्वेश्चन आपने किया है, केपी में हमारी जो है पहले तो बिल्कुल नहीं थी। हमारी कुछ ऑफिसर्स थी जो कि सिविल सर्विसेज में आती थी, लेकिन वो भी ज़्यादातर काम जो है सेक्रेटरीट में करती थी, जो कि ऑफिस वर्क होता है, जो कि फील्ड में आई हैं और उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाया है और इंकरेजमेंट दी है बाकी फ़ीमेल्स को कि आपने सिर्फ सेक्रेटरीट के काम नहीं करने, आपने आगे आकर जो फील्ड में भी काम करने। क्योंकि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में है वो सिर्फ आदमी मर्द हजरात नहीं होते, यहाँ पे हमारी फीमेल्स भी होती हैं। तो वो बहुत ही जो है बहुत ही सहूलियात के साथ वो हमारे ऑफिस में आ जाती हैं कि वाकई उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठी है और फीमेल के जितने मसले भी होंगे उनकी फ़ीमेल ऑफिसर सॉल्व कर सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बेटी वोमेन को प्रोटेक्ट भी करती है, उनकी हिफाजत भी करती है। वोमेन डेस्क की आप इंचार्ज भी रहीं, तो कौम की बेटी ने अपनी दीगर बहनों के लिए क्या क्या कुछ किया? अभी वुमेन डेस्क ऐसा एक वाइड डेस्क है हमारी केपी में। ये हमारा नया इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में कि हम जितने भी फीमेल्स मेरी बहनें हैं, हर किस्म की कंप्लेंट, चाहे वो किस सेक्टर से हो, आपका वाटर मैनेजमेंट से हो, आपकी जो है CNW हाईवे से हो, आपका TMA से हो, आप AD लोकल गवर्नमेंट से हो, आपका जनरल ब्रांच से हो, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ किस्म की फैमिली आपकी जो है इशूज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जितने भी आपके कंप्लेंट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे आती थी। प्रॉपरली जो है मैं उन फीमेल्स को सुनती थी, उनकी कंप्लेंट्स को मैं इन राइटिंग डिपार्टमेंट को हम इशू करते थे कि विद इन 2-3 डेज़ इस पे प्रोग्रेस शेयर करें और हम रिजॉल्व करके उनको फीडबैक भी देते थे। एक वक्त में कितने डिपार्टमेंट को आपने संभाला, कितनी जिम्मेदारी आपको? देखिए अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं जिस भी पोस्टिंग पे गई हूँ मुझे एडिशनल चार्ज मिल जाता है। चाहे वो कैंट मजिस्ट्रेट थी, साथ में मुझे रेलवे मजिस्ट्रेट का चार्ज मिल गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट टास्क है मेरे पास और उस सबको जो है मैनेज करना, साथ में चलाना विदाउट एनी डिले जो है ये चैलेंजिंग भी था, लेकिन विद पेस ऑफ टाइम मैंने इसको कवर कर लिया। तो बतौर खातून ऑफिसर फील्ड में मसाइल का भी सामना करना पड़ा होगा? मसाइल तो बहुत ज़्यादा मसाइल आए हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर आप जब एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस पे जाते हैं, आपने किसी की बिल्डिंग्स विकेट करानी हो और वहाँ पे जो है उनका बिज़नेस चल रहा हो और आपने जो है 70-80 जो है शॉप्स आपने डिमोलिश करने हो, ज़ाहिर है फिर आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। मैं यही इसी माइंड के साथ जाती थी कि मैं जा रही हूँ, मैंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करानी, मैंने लोगों को बड़ी पीसफुली वो जगह विकेट करानी है और मैंने डिमोलिश हो गया। और एक दिन में कितनी दुकानों को मस्मार किया, कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया? देखिए रेवेन्यू तो हमारा एक डिफरेंट था, हमने एरियर्स जो है कलेक्ट करने थे। रेवेन्यू में मेरा था एक साल में हम 13-14 करोड़ भी रिकवरी कर लेते थे। तो रेवेन्यू का जो जितना प्रॉपर्टी टैक्स था कंटोनमेंट बोर्ड में वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आउटस्टैंडिंग रहती थी। कभी CO साहब की कोई शिकायत नहीं आई है कि 5,000 रुपये भी किसी दुकान की प्रॉपर्टी टैक्स रहती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम 13-14 करोड़ का जो था हमारा एक साल में हम रिकवरी कर लेते थे। तो वफाकी वज़ीर रेलवे ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टोटल जो है 45 से 50 तक मैंने ऑपरेशंस किए थे विदाउट लाइन ऑर्डर सिचुएशन और उन पर वो बहुत खुश थे, उन्होंने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया था जी। तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का क्या कहना है कि आपके बारे में दबंग खातून है, इससे जो मर्जी एक्टिविटीज़ करवा लें और हर असाइनमेंट ये कर लेती हैं? देखिए जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं या डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं, उनका एक ट्रस्ट लेवल हम पे डेवलप होता है कि अगर हम एक ऑफिसर जो है वो उसकी सर्विसेज जो है एट द डिस्पोजल ऑफ हम किसी डिपार्टमेंट पे हम रख रहे हैं या हमारे डिपार्टमेंट से जा रहे हैं, तो वो किसी किस्म ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे जिससे मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नुकसान होगा। मैं अक्सर देखता रहता हूँ मुख्तलिफ सोर्स से कि कौम की ये बेटी रात को 12 बजे भी 1 बजे भी पब्लिक को फैसिलिटेट कर रही है, अपनी लाइफ ख़त्म कर दी। देखें जी, कभी कभार बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे जो रिक्शे वाले भाई हैं या मोटरसाइकिल्स वाले भाई हैं, उनका तो पूरा दिन में अगर मैं उनको फैसिलिटेट ना कर सकूँ, उनकी एक रिक्वेस्ट आती है 12 बजे से पहले, मैडम 11 बजे आ गई है कि मैडम अभी पेट्रोल महंगा हो गया, कल को मेरी इतनी ताकत नहीं है कि फिर मैं ले सकूँ, तो मैडम आप प्लीज़ इस पर एक्शन लें। तो हम उन भाइयों के लिए निकलते हैं कि वो मज़दूर जितना भी हमारा तबका है, लेबर हमारा तबका है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारे निकलने से हम
उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं तो हम क्यों ना निकले। मोस्टली किस किस्म की शिकायत होती हैं जब आप फील्ड में जाती हैं? यहाँ पे निज़ामपुर का जो एरिया है वहाँ पे पानी की किल्लत है, लोगों को जो है प्रेशर पंप्स चाहिए होते हैं, पानी की बहुत ज़रूरत है उनको, और गर्मी का मौसम भी है। तो इसके अलावा जो है हमारे TMA के बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जहाँ पे गार्बेज वगैरह की जो है वो उन्होंने डंप किए होते हैं, उठाने के लिए कोई, तो हम TMA को डायरेक्शन देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नौशहरा में तो काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। रोड अगर ख़राब है, कच्ची रोड है और इनकम्प्लीट स्कीम रह गया है, हम CNW को कॉल करके कहते हैं कि काइंडली एक्सपीडाइट करें इसको, लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो हमारा मॉनिटरिंग का जो सिस्टम चल रहा है वो इतना एक्टिव हो गया है कि जो भी कंप्लेंट आती है फौरी एक्शन होता है, वो चाहे डेवलपमेंटली क्यों ना हो, और उस पर जो है हमें प्रोग्रेस मिलता है। कोई ऐसी मिसाल जाते जाते आपको दुआएं मिली और खुशी से आपका जो चेहरा है वो खिलखिला उठा कि आज मैंने वो हक अदा कर दिया? जी बिल्कुल, एक फैमिली का इशू आया था मेरे पास जिसमें हस्बैंड वाइफ का जो है न्यूली मैरिड थे, लेकिन हस्बैंड जो था 1 ईयर से जो है अपनी वाइफ से खफा था, और मीनवाइल उनका बेबी आ गया था। तो उनके बाबा ने उनके बेबी को भी नहीं देखा था। 6 मंथ्स तक जो है वो उसकी जो मदर थी वो रो रही थी कि मुझे ना मेरी मेंटेनेंस का ख्याल रख रहे हैं, ना अपने बच्चे का पूछ रहे हैं। उनके फादर को मैंने कॉल किया, बिठाया है मैंने, 1-2 घंटे मैंने उसके साथ लगाए हैं, प्रॉपर जो है उनको समझा के फिर उनकी मिसेस को मैंने बुलाया है, उनके बच्चे को मैंने बुलाया जो उस वक्त बीमार था। और वो जो खुशी थी और वो जो मोमेंट था कि दोनों खुशी मेरे दफ्तर से गए हैं, तो मुझे बस उससे ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन कोई भी नहीं मिलेगी कि एक फैमिली को जो है मैंने राज़ी करके, और एक बच्चे को जो मासूम है उसका कोई कसूर नहीं है और उसको अपने बाबा जो है मिल गए। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो पोर्टल बनाया गया, आपने उन लोगों की जो शिकायत दर्ज कराते थे दोबारा उनको कॉल्स की कि जनाब आपका जो मामला था वो आपका फैसिलिटेट हुआ कि नहीं फैसिलिटेट हुआ? जितने भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं हम बाद में कोशिश करते हैं कि क्या महकमे ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन की है, तो हम जो है रैंडमली उनको कॉल्स करते हैं। कॉल के थ्रू हम पूछते हैं कि भाई साहब आपका जो है आपने ये कंप्लेंट जो है जमा की थी, क्या हमारे महकमे ने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, क्या आप वाकई उससे सेटिस्फाई हैं? तो इसके थ्रू जो है हमें पब्लिक का भी पता चलता है कि हमारे महकमे एक्टिव हैं या नहीं है और उनकी कंप्लेंट्स कैसे रिजॉल्व हो रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग का भी जिम्मेदारी आपके पास रही? जी बिल्कुल, मैं जब स्टार्ट में आई थी 2016-17 में जो थे मैं एवेल्युएशन थी, उस वक्त जो था मुझे ये जो मेरा जितना भी मॉनिटरिंग का जो है मेरी जॉब है या मेरी जो सर्विसेज हैं वो उसी वजह से आई थी कि जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिसर थी, डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन अंडर PND डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे जो है मेरे पास बहुत ही वास्ट पावर थी। 150 जो है स्कूल्स की मैंने एक हफ़्ते में जो है मैंने विज़िट्स किए थे, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मुश्किलात को देखना था, जहाँ पे सोलर अवेलेबल है, डिफिशेंसी ऑफ स्टाफ है नहीं है, फर्नीचर अवेलेबल है बच्चों के लिए, बच्चे कैसे क्लासेस में बैठते हैं, बिजली की फराहमी है नहीं है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ के इसके अलावा जो है टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, पेशावर की जो मेन जो है हॉस्पिटल्स हैं, LRH है, KTH है, HMC है, इस पर मैंने मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स बनाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिवली हमने उनको आगे शेयर किया है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है। बाज़ औक़ात कुछ डिमांड भी आ जाती है कि आप हमारा ये काम कर दें, हम इतना आपको कर देंगे, कुछ गाड़ी दे देंगे, कुछ ये कर देंगे, कभी इस तरह का सीन हुआ ज़िंदगी? देखिए जी, इस पे तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि मैं एक बहुत ही एम्बिशियस ऑफिसर हूँ। मैं छोटी बातों की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मैंने अपने करियर को आगे लेके जाना है और मैं जिस तरीके से अपने लोगों का जो है ट्रस्ट मैंने गेन किया है वो इन छोटी मामूली बातों से मैं ख़राब नहीं करूँगी कभी भी। और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक भी मुझ पर ट्रस्ट करती है। अगर उन्होंने कोई ज़िम्मेदारी मुझे दी है, कोई कंप्लेंट मुझे दिया है तो मैंने उसको रिजॉल्व करके उनको फीडबैक दिया है। तो वालिद साहब आपके पास आते हैं तो उनकी अब फीलिंग कैसी है कि मेरी बेटी वकालत से इस तरफ आ गई, ब्यूरोक्रेसी में आ गई, तो आज मेरी बेटी के लिए मेरे पीछे दुआएं भी हैं, लोग इज़्ज़त भी करने वाले हैं, बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाता होगा। देखिए मेरे तो 4 भाई हैं, हम 2 बहनें हैं, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तो मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरे 4 बेटे नहीं मेरे 5 बेटे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मुझे बेटी समझते नहीं हैं क्योंकि वो मुझे जो दर्जा दे रहे हैं वो बेटे का दे रहे हैं और मैं भी कोशिश करूँगी कि बेटे ही के दर्जे पर हो के जो है उनकी वो तमाम जितनी भी ख्वाहिशात हैं या उनकी इज़्ज़त है या उनका जो मुझ पर गर्व है मैं उसको इसी तरह लेके जाऊँ। माँ की दुआएँ साथ होती हैं। जी, माँ दुनिया का वो अजीम तरीन वो हस्ती है जिसकी दुआएं अर्श अजीम को भी हिला देती हैं।
माँ क्या कहती है? माँ तो मेरी सहेली है, माँ तो बिल्कुल दोस्त होती है। मुझे भी याद है कि पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी जितने भी मैंने अप्लाई किए हैं, तो एक वक्त था कि मुझे अपनी अम्मी कहती थी कि बेटा बस अप्लाई ही करती रहोगी, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा। सर 150-200 हमने फॉर्म जमा कर दिए हैं। तो मैं कहती थी कि अम्मी आप थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं वो टाइम लेते हैं। तो माँ तो मेरी सहेली है बिल्कुल, उनसे तो मैंने सब कुछ शेयर किया, अपना गम दुख, अपनी तरक्की सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे अल्लाह करे कि जितने भी लोगों की माँ बाप ज़िंदा हैं, वालिदैन ज़िंदा, अल्लाह उनको हमेशा जो है ताहयात रखे, क्योंकि माँ बाप की दुआओं के बगैर हम बिल्कुल नहीं चल सकते। तो कौम की बेटियों को आप जिस जगह पे बैठी हुई हैं, जिस पोस्ट पे बैठी हुई हैं, अल्लाह ने आपको ज़िम्मेदारी भी दी, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त भी दी, एहतराम भी दिया, उन बेटियों की क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज देना चाहूँगी कि आएँ, आप सर्विस डिलीवरी में आएँ, पब्लिक सर्वेंट बने, और आपको जो है हर एक डिपार्टमेंट में एक्सेस होगा। ये वाहिद एक ऐसी सीट है जिससे आप हर एक डिपार्टमेंट में जाके काम कर सकते हैं। यहाँ से आपके लिए हेल्थ के रास्ते ओपन रहते हैं, आप एजुकेशन में जा सकते हैं, सोशल सेक्टर में जा सकते हैं। हम मर्दों के शाना बशाना काम करें, और जितने भी हमारी फीमेल हैं, बहनें हैं, उनके जितने भी मसले हैं उनको हल करें। नाज़रीन, कौम की बेटी, खैबर पख्तूनख्वा की ये अजीम बेटी आज अपने सर को, अपने ख़ानदान को, अपने सूबे को और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही है। पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम को सर बुलंद रख रही है। तो क़ायद आज़म का फरमान था काम काम और काम। तो पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा की ये बेटी काम काम और काम की तरफ ध्यान रखे हुए है। और दूसरा कायद का ये फरमान था कि किसी भी मुल्क में ख़वातीन का जो किरदार है उससे इनकार मुमकिन नहीं। आज इस्लाम में भी ख़वातीन ने जहाद में भी हिस्सा लिया, ख़वातीन ने सेहत के मैदान में भी हिस्सा लिया, ख़वातीन ने घर में कामों में हिस्सा लिया, ख़वातीन ने जहाद में भी हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा से इस रिपोर्ट के साथ ही अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सांसों ने सांसों के साथ वफा की। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में, नए सेगमेंट में आपके साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।